इंटरेस्टिंग है। यह आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। जी, सबके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी से देख लीजिए, शाबाश। अच्छा भाई, अब जरा क्वेश्चन पर तवज्जो दीजिएगा भाई सारे। जो क्वेश्चन अभी आपके सामने है, यस, ये क्वेश्चन आपके सामने है, उसको अच्छी तरह देखिएगा। एक तो ये क्वेश्चन मुझे आज करवाना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ फुल पैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ किंग और अ क्वीन। एक किंग और क्वीन दोनों अलग अलग आपसे पूछ रहे हैं कि किंग और क्वीन की, और आ गया तो पहले बात तो ये होगा कि ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। सबसे पहले आपने इसका सैंपल स्पेस और प्रोबेबिलिटीज निकालनी होंगी, और उसके बाद देखना होगा कि ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, वन कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन, ये सैंपल स्पेस होगा आपका। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, ये बात सवाल में भी लिखी हुई है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ फुल पैक। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग निकले या क्वीन निकले? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले तो हम निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर एक कार्ड निकाल रहे हैं हम 52 कार्ड्स में से, अगर एक कार्ड निकाल रहे हैं हम 52 कार्ड्स में से, तो ये तो सैंपल स्पेस हो गया, एनएस आपका 52 बना। इसी तरीके से हमारा इवेंट ए जो है वो किंग कार्ड है और इवेंट बी जो है वो क्वीन है। तो क्या काम होगा, अगर किंग और क्वीन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। किंग किंग कितने होते हैं भाई हमारे पास, चार, चार में से कोई एक आएगा, तो 4C1, 4C1। तो आपका इवेंट ए हो गया 4, फिर इवेंट बी भी यही होगा क्योंकि क्वीन भी कितनी है आपके पास, चार, तो 4C1। चारों कार्ड चार चार ही होंगे, दोनों कार्ड चार चार होंगे आपके पास, 4 आ गए। अब इसमें आप ये देखोगे कि ये इवेंट कौन सा है, इसमें कोई कॉमन है? मेरा सवाल है आप सबसे, क्या इसमें कोई कॉमन है? अगर कॉमन होता है तो फिर हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, और अगर कॉमन नहीं होता तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तो ये कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो इस कार्ड में फ़र्क क्या होगा, चार कार्ड, ये चार थोड़ी कॉमन कहेंगे हम इसको, हम तो कार्ड के शेप को और कार्ड के डिज़ाइन को देखकर बोलेंगे। तो कार्ड की मुख्तलिफ एक दूसरे से डिफरेंस क्या रखते हैं कि अगर एक किंग है दूसरा क्वीन है तो इसमें शेप आ गया, इसमें फेस कार्ड आ गया, इसमें डिफरेंस आ गया, तो यानी इसमें कोई चीज़ सेम नहीं है। तो हम लिख देंगे सिंस एनी वन ऑफ देम अकर्स एट अ टाइम, दोनों जो है वो एक वक्त पर एक ही आ सकता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते। देयरफॉर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को प्लस करना होता है। जबकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस भी कर रहे होते हैं, वो भी कौन सी वाली बात, इंटरसेक्शन वाली बात। अगला सवाल नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का भी है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और आराम से आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। तो एन ए क्या है आपका, एन ए आपका है 4 डिवाइडेड बाई 52, 1/13।
एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन एस, 4 डिवाइडेड बाई 52, 1/13। इन दोनों को ऐड कर देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर ले जाकर, 1/13 प्लस 1/13 इज इक्वल टू 2/13, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये इवेंट के अंदर आपने देखा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि इसमें किंग और क्वीन जो है उसमें कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब ये कि कोई सिमिलर नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों एक साथ अकर नहीं हो सकते। कल हमने एक सवाल किया था, याद करें, एक सिंगल डाई वाला, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर हम लोगों ने किया कि भाई अगर हम देखते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर में भी 6 आता है, और अगर हम देखें ग्रेटर देन 4 तो ग्रेटर देन 4 में भी 6 आता है। तो ऐसे सवाल जहाँ पर सेम आ रहा होता है उसे हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या साथ साथ कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लें, ये अपने पास आपने लाजमी रखना है। ये किंग और क्वीन मतलब कार्ड वाला है। 13 कैसे आया, क्योंकि 4 और 52 को कैंसिल करेंगे तो 1/13 बनेगा, 4 1 जा 4, 4 13 जा। इसी तरह यहाँ पर भी 1/13 कैंसिल करेंगे तो 13 बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, अभी किसी भी चीज को नहीं, क्वेश्चन को देखिएगा। A class contain 16 boys, 16 boys and 8, एक मिनट, a class contain 16 boys and 10 girls, of which half of the boys and half of the girls are fat. Find the probability that a student chosen at random is a boy or a fat student. पहले तो और आ गया, और आ गया तो म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का फर्क समझ में आ गया होगा। लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ समझना है कुछ इस तरीके से, कहानी की तरह समझिएगा इसको इस तरीके से कि 16 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। 16 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। 16 में जो आधे लड़के होंगे वो फैट होंगे, और 10 में से जो आधी लड़कियां होंगी वो भी फैट होंगी। यानी 16 में से जो आधे लड़के होंगे फैट वाले वो 8 होंगे। 8 लड़के फैट हैं और 10 गर्ल्स है, तो आधी क्या होंगी, 5 गर्ल्स। ये आपके पास हो गया एक फैट स्टूडेंट का फिगर भी आपके जहन में कि भाई 8 और 5 टोटल कितने हो गए, फैट स्टूडेंट्स कितने हो गए, ये आपके पास हो गए 13। ठीक है, ये फैट स्टूडेंट्स हो गए, और जो फैट्स नहीं है यकीनन वो भी आपके पास 13 बचे। तो इन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट एट रैंडम इज अ बॉय। पहली चूज हमें क्या करना है, सिर्फ बॉय का चूज करना है। इवेंट ए हो गया सिर्फ बॉय, अब बॉय की तादाद कितनी है, 16। ठीक है, और फिर बोला एरा फैट स्टूडेंट, और फैट स्टूडेंट को भी चूज करना है। फैट स्टूडेंट टोटल 13 थे, बॉयज एंड गर्ल्स को मिलाकर टोटल कितने हो गए, 13। अब इन्होंने ये बात मेंशन नहीं करी कि जो फैट स्टूडेंट है वो जस्ट बॉयज लेनी है या जस्ट गर्ल्स लेनी है, इन्होंने बस फैट स्टूडेंट का नाम लिया है। तो इसका मतलब ये कि हमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को शामिल करने होंगे फैट स्टूडेंट पे। लेकिन जो केस 1 है वो केस 1 सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है, ओनली बॉयज, बॉय को सेलेक्ट करना है। तो बॉयज में इन्होंने ये नहीं कहा कि सिंगल बॉय, मतलब बॉय में ये नहीं कहा कि फैट बॉय या रेदर देन फैट कहा हो, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा जस्ट अ बॉय। तो बॉय फैट भी हो सकता है और बॉय फैट के अलावा भी हो सकता है, लेकिन सेकंड केस फैट स्टूडेंट है। तो सबसे पहली बात, मेरा सवाल आप सबसे ये कि हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस को हम टोटल का बनाते हैं, तो बताओ भाई गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 26। क्या सिलेक्ट करना है, एक। तो लिखा 1 स्टूडेंट कैन बी चूजन आउट ऑफ, हाँ तो सेकंड वाले केस में गर्ल्स भी शामिल होगी, बिल्कुल रमेश आप सही हैं। 1 स्टूडेंट कैन बी चूजन आउट ऑफ 26 स्टूडेंट्स
इन 26C1, 26C1 लिया, हमारा आंसर आ गया 26। द नंबर ऑफ आउटकम्स NS, यानी टोटल आउटकम्स आपके कितने हो गए, सैंपल स्पेस 26 हो गया। इवेंट ए क्या है, गौर से देखिएगा, इवेंट ए से बॉय की, अब बॉय स्टूडेंट इज चोजन। अब टोटल बॉयज की तादाद कितनी है, 16। टोटल बॉयज की तादाद कितनी है, 16, और गर्ल्स की तादाद कितनी है, 10। तो हमें सिर्फ बॉयज का ताल्लुक है, तो हमने लिख दिया अ बॉय स्टूडेंट कैन बी चूजन आउट ऑफ 16 बॉयज, 16C1, आपका NA निकला 16। लेट बी अ फैट स्टूडेंट इज चूजन। अब फैट स्टूडेंट में तो गर्ल्स भी आएंगी और बॉयज भी आएंगे। 16 में से आधे लड़के, 16 में से आधे लड़के और 10 में से आधी लड़कियां, तो 13 हो गए टोटल। तो हमारे फैट स्टूडेंट्स की तादाद कितनी हो गई, 13C1। ठीक है, ये हमारा NB निकल गया 13। अब मेरा सवाल आपसे है कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉमन है, जी कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें, माइक ऑन करूंगा उसका, शाबाश, रेज योर हैंड। और उसके बाद मैं उनका माइक ऑन करूंगा और वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे फैट स्टूडेंट्स और कैसे बॉय में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है। क्या कोई कॉमन है भी या नहीं है, सवाल ये है, क्या कॉमन होगा भी या नहीं होगा। अच्छा, ये कौन है, लाइबा। कोई भी ऐसी बच्ची जो कि इन्फॉर्म कर सकती है, वरना मैं खुद रेंडमली पूछ लूंगा। भाई दुआथर, आप मुझे बताइए, आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, दुआथर आपका माइक अनम्यूट कर दिया, जी बताइए दुआथर, इसमें कोई कॉमन है आपकी नज़र में है। फिर दोबारा किया है दुआथर, आप देखिए। तो ये बात समझना जरूरी है कि इसमें कॉमन होगा, क्यों होगा कॉमन, जरा सुनना। कॉमन होने की वजह क्या है, देखो ऊपर 16 बॉयज हैं, 16 में पतले वाले भी और फैट्स वाले भी हैं, नीचे 13 वो बच्चे हैं जो फैट्स वाले हैं सिर्फ। तो अब बताओ कॉमन क्या हुआ, यहां पर कॉमन हो गया वो फैट स्टूडेंट जो ऊपर भी आ रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन वो कौन से फैट स्टूडेंट, बॉयज के फैट स्टूडेंट्स। अब बॉयज के आधे लड़के जो थे वो फैट्स में शामिल थे, मतलब 16 का आधा हुआ 8। वो 8 बच्चे जो ऊपर बॉयज में भी आ रहे हैं और वही 8 बच्चे नीचे भी कॉमन आ रहे हैं। तो हम ये बात मेंशन कर देंगे कि भाई हमारे पास वो 8 बच्चे कॉमन आ रहे हैं जो कि दोनों में आ रहे हैं। तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन गया। कैसे बना, दोबारा सुने, 16 में जो आधे बच्चे फैट्स वाले हैं वो भी शामिल हैं, और जाहिर सी बात है नीचे से फैट स्टूडेंट्स में 8 वो लड़के भी शामिल होंगे, तो वो 8 लड़के कॉमन हो गए ऊपर भी और नीचे भी। तो हम बाकायदा लिख देंगे सिंस A and B are not mutually exclusive event, then probability A union B is equal to probability A plus probability B माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ए भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी बी भी निकालना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी तो पता चल गया, 8 बच्चे हैं वो जो कि कॉमन आ रहे हैं। तो क्या होगा आप जरा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला Na डिवाइडेड बाय Ns, 16 डिवाइड बाय 26। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर नहीं हुई, उन्हें फर्स्ट ईयर ले लेगा, आधा बच्चा फर्स्ट ईयर में। हाँ भाई, क्या कह रहा हूं मैं, A boy student can be chosen out of 16, सॉरी यहाँ पर थे हम। A intersection B shows that the student chosen is a boy and a fat student. A intersection B में वो student और फैट दोनों कॉमन हो गए। ये लाइन नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारा असल मकसद है कि भाई A इंटरसेक्शन B क्या निकला है।
8C1 और वो 8 है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा ये निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा ये निकला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा 8/26 निकला। इन सब को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के फॉर्मूले में डालेंगे और आराम से क्या निकाल लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो दोबारा देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाला, एन ए डिवाइडेड बाई एन एस, तो एन ए 16 है, एन एस 26 है, एन बी 13 है, एन एस 26 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से पहले एन ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाता है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कैसे निकाला जाता है, वो 8 बच्चे जो बॉयज़ में भी कॉमन है और वो गर्ल्स में और वो फैट स्टूडेंट्स में भी कॉमन है, वो 8 हैं, 8C1, तो वो कॉमन हो गए। एन ए इंटरसेक्शन भी डिवाइडेड बाय एन एस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकालता है, और इन तीनों को फॉर्मूले में रखकर माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आ जाएगा। तो बताइए बेटा, 2 सवाल मैंने आपको नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के करा दिए हैं, तो क्या आपके जहन में है? एक सवाल मेरे पास और आया हुआ है, एक स्टूडेंट ने अभी भेजा है, मैं अभी देखता हूं। यस, एक और इवेंट है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स a card is drawn from a random, what is the probability that the card is either a 10 or a 5, either a face card or a number card? Very good, शाबाश। क्वेश्चन लिखिए भाई सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। ये क्वेश्चन लिखिए सारे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स a card is drawn at random, a card is drawn at random from a pack of 52 cards, a card is drawn at random क्या सवाल किया है जैनब आपने? From a pack of 52 cards, a card is drawn at random. What is the probability that the card is either a 10 or a 5? देखो, ये केस का सवाल है, केस का सवाल है, और इसमें और मौजूद है 10 और 5, 10 और 5। सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, करना तुम लोगों ने, बहुत अच्छा सवाल है। और सेकंड केस है इसमें आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड, आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड, आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड। तमाम बच्चों को सवाल लिख लिया होगा यकीनन, अब सिर्फ समझना है। सबसे पहले तो बताओ इस सवाल में भी क्या होगा, 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड फेंका जाएगा, 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड फेंका जाएगा, 52C1, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। पहले केस के मुताबिक इवेंट ए कह रहा है 10 कार्ड, 10 नंबर वाला कार्ड, 10 नंबर वाला कार्ड। अब 10 नंबर वाले कार्ड की तादाद कितनी होती है? 4। जिस तरह किंग की हमने निकाली थी, ऐसे ही ये जो पिछला सवाल हमने किया है, बिल्कुल ये ऐसा ही सवाल है पहले केस का। तो 10 के कार्ड की तादाद कितनी होगी? 4, 4C1 निकाला। इसी तरह 5 नंबर वाले कार्ड भी 4 होते हैं, 5C1 निकाला, 4C1 निकाला उसके भी। इन दोनों में कॉमन नहीं है, एक 10 नंबर का कार्ड है और एक 5 नंबर का कार्ड है, दोनों कार्ड्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों कार्ड्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो ये जहन में रहे, अगर दोनों कार्ड्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम ए और बी की उसी तरह किंग और क्वीन की तरह ये सवाल हो जाएगा। लेकिन केस नंबर 2 डिफरेंट है। केस नंबर 2 कह रहा है आइदर अ फेस कार्ड, आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड। अब फेस कार्ड की तादाद कितनी होती है? 12 फेस कार्ड होते हैं।
हर शेप में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, इसे फेस कार्ड कहते हैं। तो 12 फेस कार्ड हो गए आपके पास, फेस कार्ड ये और नंबर कार्ड। अब नंबर कार्ड और फेस कार्ड में फर्क ही यही होता है भाई, फेस कार्ड किंग क्वीन जैक इन्हीं में फेस होते हैं, नंबर वाले में तो फेस होते नहीं है। तो अगर मैं फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 12C1 निकलेगी, और अगर मैं नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो नंबर कार्ड टोटल कितने होते हैं, 10C1। अच्छा, थोड़ा ये समझना जरूरी है सर, अगर हम फेस कार्ड देख रहे हैं तो टोटल 12 है, टोटल कितने हैं, 12। तो 12 किसके लिहाज से देखकर बोल रहे हैं हम, फेस कार्ड हम बोल रहे हैं भाई सारे शेप्स में, सारे शेप्स में टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 12, जो कि फेस कार्ड है। तो नंबर वाले सारे शेप्स में कितने होंगे, एक शेप में 10 होंगे, तो 4 शेप में कितने होंगे, 40। समझना बात को, 40 कार्ड है जो नंबर वाले हैं, अलग अलग शेप के मुताबिक 40 कार्ड है। तो 40 कार्ड और 12 कार्ड, इन दोनों में कोई कॉमन हो सकता है, फेस कार्ड और नंबर कार्ड में कोई कॉमन होगा? मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या फेस कार्ड और नंबर कार्ड में कोई कॉमन होगा? शाबाश तानिया, वेरी गुड। बाकी सबके भी आंसर आने चाहिए, ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया आपसे। क्या फेस कार्ड और नंबर कार्ड में कोई कॉमन है? कार्ड में आप जानते हैं कि कॉमन सिमिलर होता है, तो कार्ड में कोई चीज कॉमन नहीं है, कार्ड में कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इस इवेंट को भी क्या नाम से जानेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे और उसका मालूम कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किस तरीके से निकालेंगे, क्लियर है भाई सबके? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश। ये दोनों केस आपको समझ में आ गए? शाबाश। ये 4C1 10 कार्ड ऊपर वाले केस में 10 नंबर का मतलब है जो कार्ड जिसके ऊपर 10 लिखा होता है, वो भी 4 कार्ड होते हैं आपके 52 में जिसमें 10 लिखा होता है। हर कार्ड 4 होते हैं ना भाई, किंग भी 4, क्वीन भी 4, 1 भी 4, 2 भी 4, 3 भी 4, तो 10 भी 4 होंगे। तो 4C1 हमने वहां से निकाला, 4C1 ये हमारा वहां से निकला है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए भाई, शाबाश। ये वाला सवाल हो जाएगा आपसे, ये जो सवाल 2014 प्राइवेट, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे? देखो, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का केस हमने कार्ड के लिहाज से भी कर लिया, म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली का केस हमने कार्ड के लिहाज से भी कर लिया। हाँ भाई, अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये है वो केस वाला क्वेश्चन। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी ये केस वाले क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर सेक्शन बी में आ सकते हैं या सेक्शन सी के दूसरे पार्ट या थर्ड पार्ट की हैसियत रखते हैं। मतलब ये कि अगर एक सवाल है और वो उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके अंदर भी पार्ट्स दिए हुए हो, तो ये कोई तीसरा पार्ट या दूसरा पार्ट होगा। क्या काम करना होगा, सबसे पहले समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.60, आपके पास सवाल में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.40,
ये दोनों केस कौन से हो गए जिसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन भी कौन सा वाला है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो कॉमन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी वो भी गिवन है। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ए यूनियन बी निकालना है। कैसे निकलेगा सुनना, पहले ये समझाने से बेहतर है मैं एक आसान बात तुम्हें समझाऊंगा आखिर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा एंड में। लेकिन तुमने ये देखा कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। तो कैसे निकलेगा जरा देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जब भी हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 0.60 क्या बना 0.40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 0.40 आंसर आया 0.60। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये एमसीक्यू से भी काफ़ी देते हैं। और फिर मुझसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो बेटा जब मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली। अगर मैं यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन भी पता है, ए इंटरसेक्शन भी। तो बेटा मैं नॉट म्यूचुअली का सवाल फॉर्मूला लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.76। तो ये केस याद रखना कि जब सवाल में तुम्हें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज दे दें तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। ये केस अक्सर सेक्शन बी में या सेक्शन सी के 1, 2, 3 पार्ट होते हैं ना उसमें मौजूद होता है, 1, 2, 3 पार्ट्स के अंदर अक्सर मौजूद आ जाता है। बात समझ में आ गई सबके? ये दोनों केस अपने पास कॉपी कर लें। हाँ 1 से माइनस करने, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा 1 से माइनस होगा। अब जो बात मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो तुम लोग को बड़ी अच्छी समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखो प्रोबेबिलिटी को इन सेंस हम क्या कहते हैं कि चांसेस, उसका मतलब है, उसका मतलब क्या, चांसेस। लेट सपोज हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और क्रिकेट मैच के दरमियान हम अपनी एक प्रेडिक्शन बताते हैं कि यार आज ये मैच फला टीम जीतते हुए नजर आ रही है, या हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि यार पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंडिया के जीतने के चांसेस कम हैं, या इंडिया के जीतने के चांसेस इतने हैं, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस इतने हैं। लेट सपोज अगर हम चांसेस कभी कभार बताते हैं तो हम परसेंटेज के फॉर्म में बताते हैं, कि हम कभी कभार इस तरह बता रहे होते हैं 60% चांस है कि पाकिस्तान जीत जाए और 40% चांस है कि वो हार जाए, या 40% चांस है कि इंडिया जीत जाए और 60% चांस है कि पाकिस्तान जीत जाए। अब ये हमने 100% एक फिगर दिमाग में सेट कर ली थी कि भाई हम 100% परसेंटेज 100 से ही निकाली जाती है, तो हमने अपने माइंड सेट वहीं पर रख दिया था कि 100 से ही हमें काम करना है। प्रोबेबिलिटी भी अपना एक कांस्टेंट वैल्यू जहन में रखती है और वो वैल्यू रखती है 1। सुनना, चांसेस हैं कि 0.60 के चांसेस हैं कि ये काम हो जाएगा और 0.40 के चांसेस हैं कि ये काम नहीं होगा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो 1 के बराबर होगा। जैसे हमने कहा कि 100% का एक फिगर हमने ध्यान में रखा, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर है बात? प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो तुम चाहे आंसर्स निकालो और उनका पॉइंट्स में ले जाकर उन्हें ऐड कराओ, तो वो आंसर हमेशा 1 के बराबर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हमने म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। सही है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट कराया जाएगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। सही है बेटा?